नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का अपने YouTube चैनल MSC पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत वेद को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें से मैंने वेद के विषय में बताया था कि वेद 4 होता है। उन चारों वेद का उपवेद के विषय में बताया था और इसके साथ ही साथ हम लोग ऋग्वेद पर पूर्ण रूप से चर्चा कर चुके थे, हर एक चीज़ के विषय में बताया था। और आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के विषय में। इसके साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि वेद को कैसे आसानी से समझा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ है यजुर्वेद। यजुर्वेद कहते किसको हैं, पहले ये समझ लीजिए। यजुर्वेद का मतलब होता है कि आप कभी भी देखे होंगे कहीं पर यज्ञ होते हुए, टीवी वगैरह में यज्ञ करता है, कई ऋषि मुनियों के द्वारा यज्ञ किया जाता है। जैसे भगवान राम का जन्म हुआ, उसमें भी यज्ञ के दौरान कुछ पदार्थ प्राप्त हुए थे, उसके बाद उनको दिया गया। तो यज्ञ हर एक राजा महाराजा के समय में यज्ञ कराया जाता था। साथियों, इस यज्ञ कराने के दौरान जितने भी मंत्र का उच्चारण ऋषि मुनियों के द्वारा किया जाता था, उस सारे के सारे मंत्र यजुर्वेद से लिए जाते थे। वही मंत्र यजुर्वेद कहलाता है। अब समझने का कोशिश कीजिए। इसके अलावा बलि के समय जब हम किसी चीज़ का बलि देते हैं, किसी चीज़ का क्या, अपने गांव घर में देखे होंगे पाठा चढ़ाता है लोग, तो वो एक प्रकार का बलिए हुआ। तो यहाँ पर तो सीधे काली माँ की जय कर देता है, लेकिन नियमतः आप देखे होंगे किसी मंदिर वगैरह में जो पुजारी होता है, जो पंडित होता है, वो बलि के समय कुछ मंत्र का उच्चारण करता है। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र को भी कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से लिया गया है। यानी बलि के समय हम जो भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से लिया गया है। आइए समझते हैं। इस यजुर्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं, यानी जो इस वेद का उच्चारण करता है, पाठ करता होता है, इसको अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यहाँ पर तो खैर उसको अपने गांव घर में इसको तो अथर्वयु नहीं बोलते हैं, इसको बोलता है लोग गांव घर में पाठा चढ़ाने वाला। लेकिन मंदिर सब में गए होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि पंडित जी खुद ये काम करते हैं। खैर जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद दोनों में हुआ है। यह एक ऐसा वेद है जिसका रचना गद्य और पद दोनों में हुआ है। यानी कहने का मतलब हुआ कहानी और कविता दोनों के तरह इसको लिखा गया है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल इस तरह से आएगा कि कौन सा वेद की रचना गद्य और पद दोनों में हुआ है, तो आपको बताना है यजुर्वेद। बलि के समय किस वेद का मंत्र का उच्चारण किया जाता है, तो आपको बोलना है यजुर्वेद। क्लियर है? आगे समझते हैं सामवेद को। सामवेद क्या है साथियों? यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। कहने का मतलब हुआ ऋचाओं, यानी ऋचाओं मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ऋचाओं मतलब होता है मंत्र। यानी कि इस वेद का मंत्र को हम गा सकते हैं। गाना तो आप समझते ही होंगे आसानी से। ऐसा नहीं समझिएगा कि खाली भोजपुरी गाना होता है, ये भी गाना है, इसको भी आप आसानी से गा सकते हैं। तो जिसको गाया जा सके, जिस वेद के मंत्र को हम गा सकते हैं, उसको कहते हैं सामवेद। आगे समझते हैं। सामवेद को ही भारतीय संगीत का पिता या जनक कहा जाता है। यानी यही वेद है जिसके वजह से भारत में संगीत का जन्म हुआ। इसी कारण से सामवेद को संगीत का बाप, पिता, जनक कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब आगे समझते हैं अथर्ववेद को। अथर्ववेद
हमारे लिए अभी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जरूरी है इसको जानना। क्यों जानना ज़्यादा जरूरी है? क्योंकि कोनो वेद का पालन हम करें या ना करें, लेकिन अथर्ववेद का पालन घरे घर होता है। वो कैसे होता है आइए समझते हैं, घरे घर कैसे होता है। देखिए, रोग, कोई भी बीमारी हो, तमाम बीमारी के विषय में, इसके विषय में इसमें लिखा गया है। यहाँ तक कि कोरोना के विषय में भी इस वेद में वर्णन मिलता है। अब इस रोग का निवारण, निवारण मतलब इसका इलाज कैसे होगा, कोई भी बीमारी है उसका इलाज कैसे होगा, ये अथर्ववेद में लिखा है। तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र तो समझते ही होंगे, यानी ओझा गुनी, जो हम लोग कहते हैं ओझा गुनी। कहीं पर भी कुछ हुआ, अगर यदि सर्दियों हो गया, काढ़ा से नहीं छूट रहा है तो लोग बोलता है एकरा करी करा दिल कुछ। तो खैर, तंत्र मंत्र का उपयोग, यानी तंत्र मंत्र के विषय में कि कैसे इसका प्रयोग होता है, उपयोग होता है, क्या इसका हानि है, क्या इसका लाभ है, इस सब चीज़ का चर्चा अथर्ववेद में है। अब जादू टोना, इस जादू टोना के विषय में जानते ही होंगे। जादू टोना क्या होता है? कभी कभार आप लोग सुने होंगे कि गांव घर में बोलता है चक्कर पूजी दिलकच। चक्कर पूजना कहीं पर देखते होंगे, चौराहा पर कुछ जैसे कि कुछ कर देता है, फूल उल चढ़ा दिया, सिंदूर टिकली लगा दिया गांव घर में, तो आदमी डर जाता है भाई क्या हो गया। तो इसका भी, ये सब मैटर का चर्चा आपको अथर्ववेद में मिलेगा। अब समझिए, साप, साप मतलब सांप नहीं, साप मतलब शराब देना। किसी को हम साप दे देते हैं, गांव घर में ऐसा लोग कहता है दूसरे को कि तरह पिल्लू फरतो, कोरिहा, फलना चिलना, 100 तरह का बात होता है। तो ये सब जो है चलते रहता है। अब समझिए वशीकरण, ये वशीकरण क्या है? गांव घर में हम लोग इसको बोलते हैं मती मारना। मती मारना मतलब किसी को मती मार लिया, ये मत पूछिएगा किसका, आप लोग समझ ही गए होंगे, समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। आशीर्वाद, ये तो खैर बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखे होंगे आप लोग, एग्ज़ाम में विद्यार्थी जब एग्ज़ाम देने जाता है, पढ़े लिखे कुछ नहीं, आकर के गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए हम किसी तरह से पास हो जाएं। एग्ज़ाम देने से पहले ही उसको सारा भविष्य नज़र आने लगता है। खैर जो भी हो, स्तुति, स्तुति का मतलब ये समझिए प्रार्थना, ईश्वर को मनाने के लिए या फिर किसी और को मनाने के लिए, किसी और को, किसको, आखिर जिसको भी हो। स्तुति का मतलब होता है प्रार्थना। अब समझिए औषधि, औषधि मतलब होता है दवाई। दवाई के विषय में भी चर्चा अथर्ववेद में है। विवाह, विवाह इत कल्याणे है जीवन का। प्रेम, ये प्रेम के विषय में तो खैर हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं। तो प्रेम के विषय में भी चर्चा अथर्ववेद में मिलता है। राजकर्म, राजकर्म का मतलब ये हुआ कि एक राजा को अपने राज्य को चलाने के लिए कैसा कर्म करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के विषय में इसमें जिक्र मिलता है। विश्वास और अंधविश्वास, इसके विषय में भी इसमें चर्चा है। विश्वास, आप सुने होंगे कि आदमी सब बोलता है किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, या फिर अंधविश्वास को समझने का कोशिश कीजिए। ये दोनों में बहुत बड़ा रिलेशन है, विश्वास और अंधविश्वास में। विश्वास तो समझिए गए, अंधविश्वास कुछ जीवन में ऐसा घटना होता है जिसमें कुछ लोग विश्वास करता है, कुछ लोग नहीं करता है। जैसे किसी के सामने आप बोलिएगा कि वहाँ भूत था, कुछ आदमी विश्वास कर लेगा और कुछ आदमी नहीं करेगा। यानी विश्वास और अंधविश्वास जो भी होता है, इस सब के विषय में चर्चा अथर्ववेद में है। अब ये समझ लीजिए कि ये जो सारा मैटर आप देखें, इस सब के विषय में चर्चा अथर्ववेद में है। और समाज में अभी इस कलयुग में कुछ हो या ना हो, इससे मिलता जुलता घटना हमारे जीवन में होते रहता है। इसलिए बोले अथर्ववेद हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथियों, अथर्ववेद के रचयिता, जो अथर्ववेद को लिखा है, वो ऋषि का नाम है ऋषि अथर्वा। क्लियर एग्जाम में पूछा जाता है कि अथर्ववेद के रचयिता ऋषि कौन है, तो ऋषि अथर्वा। आगे समझने का कोशिश करते हैं कि वेदांग, ये जो वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस वेद को सही ढंग से समझने के लिए
6 वेदांग की रचना की गई है। आपको पता होगा दुनिया में कोई भी भाषा हो, उस भाषा को समझने के लिए एक व्याकरण बनाया गया है। अगर हिंदी को समझना है तो हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी को समझना है तो अंग्रेजी व्याकरण, संस्कृत को समझना है तो संस्कृत व्याकरण। ये क्या है? ये उस चीज को समझने में मदद करता है। ठीक उसी तरह से वेद को भली भांति अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको वेदांग पढ़ना जरूरी है। तो साथियों, वेदांग की संख्या 6 है। क्या सब है? तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। इन 6 के विषय में अगर यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको वेद समझ में आने लगेगा। इसी वजह से यहाँ लिखा गया है कि वेदों को अच्छे से समझने के लिए ही वेदांग की रचना की गई है और वेदांग की संख्या 6 है। तो उम्मीद है ये वेद आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगले क्लास में प्राचीन भारत को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले सेशन के विषय में चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए और नहीं कुछ हो तो कमेंट में 2 शब्द जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।